Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. नवाब सैफ अली ख़ान पटौदी। नवाब सैफ अली ख़ान पटौदी ये सैफ का पूरा नाम है। और वैसे सैफ चर्चा है कुछ दूसरे कारणों से, उनके घर में चोर घुस आया और चोर ने कुछ किया और उसके बाद उनको जो है वो पता नहीं कितने घाव आए और उनको कल जो है बड़े आराम से खाली एक हाथ में कुछ एक बैंडेज लगा के आराम से घूमते देखा गया। तो लोग सवालात अलग पूछ रहे हैं, लेकिन वो मामला दूसरा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि साहब कि जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको पता था। ये देखिए टोटल स्पेकुलेशन है, मैं इस पर बिल्कुल नहीं जाता। ये एक कंस्पिरेसी थियरी हो सकती है, लेकिन कल वो बाहर आए हैं और कल ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक उनके विरुद्ध बहुत बड़ा निर्णय दिया है। और वो निर्णय ये दिया है कि उनकी 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में जब्त हो सकती है। जी, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, दुश्मन की प्रॉपर्टी। तो क्या सैफ अली ख़ान भारत के दुश्मन है? दुश्मनी तो वैसे उन्होंने निभाई। उनका जो मूल है वो अफ़गानी है और उन्होंने अपने बेटे का नाम एक तुर्क के नाम पे रख दिया, लेकिन किसी भारतीय मुसलमान के नाम पे भी नहीं रखा। और प्राचीन भारतीय के किसी के नाम पे रखने की तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। उनकी उम्मत में पूरी तरह से तूफान आ जाता, क्योंकि अपनी माता शर्मिला टैगोर, उनका भी जो है उनका नामकरण सुना आयशा बेगम कर दिया गया था। हालांकि शादी उनकी जो हुई थी वो स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई थी, लेकिन क्या पता, अब आप वहाँ रहती हो तो बच्चे तो आपके मुसलमान ही होते हैं। तो सैफ अली ख़ान हिंदू माता से उत्पन्न हुआ एक कट्टर मुसलमान है। हरकतें उसकी वैसे तो आपके इस्लाम के विरुद्ध है, लेकिन इनका इतिहास जाने कि भाई ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट इनके ऊपर कैसे लागू हो गया। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऐसे लागू हुआ कि भाई ये जो पटौदी लोग हैं, ये पूरा जो पटौदी हाउस है, ये पटौदी हाउस अब 1804 में जागीर दी अंग्रेज़ों ने फैज़ तलब ख़ान को, जो कि बड़ेच पश्तून हुआ करता था। अब ये बड़ेच पश्तून को जागीर क्यों दी? गद्दारी के लिए। मराठाओं के ख़िलाफ़ जो फैज़ तलब ख़ान था उसने लड़ाई लड़ी और उसके पास छोटी मोटी एक टुकड़ी हुआ करती थी, उस सेना को लेके वो लड़ा। तो उसके इनाम में अंग्रेज़ों ने उसे पटौदी की जागीर दे दी, नवाब बना दिया और टाइटल दे दिया नवाब का। छोटी मोटी जागीर है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, 50-60 स्क्वायर किलोमीटर कुल होगी। तो उसकी उन्होंने नवाबियत दे दी और वो बन गए नवाब फैज़ तलब ख़ान 1804 में। और उसी हाउस में फिर पैदा होते हैं इफ्तिखार अली ख़ान पटौदी, यानी कि उनके सैफ के दादाजी। इफ्तिखार अली ख़ान पटौदी को सभी जानते हैं, वो क्रिकेटर थे। उन्होंने इंग्लैंड की भी कप्तानी की, भारत की भी कप्तानी की, और वो केवल 42 वर्ष की आयु में वो उनका देहांत हो गया। 42 वर्ष ही वे जिए। और उनके पुत्र थे मंसूर अली ख़ान पटौदी, नवाब मंसूर अली ख़ान पटौदी, टाइगर पटौदी जिनको कहते हो। टाइगर पटौदी के बेटे हैं सैफ अली ख़ान। सैफ का मतलब होता है तलवार। तो आप ये देख रखे हैं कि साहब की अगर वंशावली में जाएं तो एक गद्दार ख़ानदान में पैदा हुए, जिन्होंने कम से कम भारतवर्ष के साथ गद्दारी की, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर वो मराठों के साथ लड़े थे। इनकी कोई बात नहीं करता। टीपू सुल्तान को ज़रूर बताते हैं कि फ्रीडम फाइटर है। फ्रीडम फाइटर क्यों है? लड़ा वो भी निज़ाम के और मराठों के ख़िलाफ़ था, और अपने जो हिंदुओं के ऊपर हर तरह का अत्याचार करता था, लेकिन वो हो गया फ्रीडम फाइटर। और बाकी वामपंथी इतिहासकारों ने जो अंग्रेज़ों के साथ लड़े हैं उनका भी बड़ा महिमा मंडन किया। खैर, उसको छोड़ देते हैं। आ जाते हैं अब ये कि साहब ये जो नवाब इफ्तिखार अली ख़ान पटौदी थे, उनकी शादी हुई थी भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह ख़ान की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान से।
तो साजिदा सुल्तान सैफ अली ख़ान की दादी थीं। नवाब हमीदुल्लाह ख़ान के कोई बेटा नहीं था, बेटियां थीं केवल। और उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी आबिदा, वो जो आबिदा बेगम जिसको बोलते थे, तो वो आबिदा जी जो थीं बेगम, उनकी शादी 1926 में हुई। एक करवाई की एक छोटी सी रियासत है, भोपाल के पास ही पड़ती है। करवाई की रियासत के नवाब सरवर अली ख़ान से उनकी शादी हुई और वो हमीदुल्लाह ख़ान की वारिस थीं, बिल्कुल लीगल वारिस, कागज़ पत्तर में सब में। उसके बाद फिर सरवर ख़ान जो थे उनसे उनका एक बेटा हुआ शहरयार, बाद में तलाक़ हो गया। लेकिन आबिदा बेगम भी जो थी वो भी 1950 में पाकिस्तान चली गई। अच्छा, आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि ये जो हमीदुल्लाह ख़ान साहब थे, ये जो चेंबर ऑफ प्रिंसेस थे उसके अध्यक्ष थे, चांसलर थे बल्कि जिसको कहते हैं, और लगातार मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में मिल के षड्यंत्र करते रहे कि किस तरह से भोपाल और जोधपुर और उससे मिलती हुई जो इंदौर की रियासतें हैं उनको मिला के किसी तरह से और चले जाएं पाकिस्तान में। लेकिन बीच में जो मेवाड़ की रियासत थी उसने मना कर दिया, तो उस चक्कर में ये मामला इनका हो नहीं पाया, पूरा परवान नहीं चढ़ पाया। लेकिन ये आखिरी रियासत थी जिसने भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकार किया, और वो भी तब जब दिल्ली में कोई दंगे हुए और इनकी दिल्ली की कोठी पर हमला कर दिया गया। ये मरते मरते बचे। सरदार पटेल ने स्पेशल टुकड़ी भेज के और इनको बचाया और इनसे कहा कि बेटा आप तो शामिल हो जाओ, क्योंकि तुमको वैसे भी सब गद्दार मानते हैं यहाँ पे, तुमने अभी तक भारत में अपनी रियासत का विलय नहीं किया है और ऊपर से तुर्रा ये कि यहीं रह रहे हो।